हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आई एम तरुण गुप्ता, योर मैथ्स टीचर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुण। So today I'm planning to start our board paper that is 35 2 series. ठीक है, उसको मैं complete कर दूंगी and you must watch if you are planning to give the second board. So that's important for you guys, right? Let's start this paper. So next question is if sum and product of zeros. Sum of zeros कितना दे रखा है हमें? -3 and product of zeros कितना दे रखा है? -2 respectively. Then the polynomial is. अब हम polynomial जब बनाते हैं तो हमारे पास में क्या होता है इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में x square minus sum of zeros, right? x plus product of zeros. ठीक है, इसी तरीके से होता है। अब बस इसमें हम सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस ये ऑलरेडी माइनस, ये भी माइनस में है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस में है। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं तो 3x माइनस 2। हाँ जी, तो ऐसा आंसर हमें नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। ठीक है जी, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है Meena calculate that the probability of her winning the first prize is the lottery is 0.08। तो उसका 0.08 उसने विनिंग का उसका प्रोबेबिलिटी है। इफ टोटल टिकट 800 वर सोल्ड द नंबर ऑफ टिकट बॉट बाय हर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता है कि पी विनिंग, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितनी दे रखी है उसकी, दैट इज 0.08, राइट? ये हमें गिवन है और हमको क्या पता, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ टिकट्स बॉट डिवाइडेड बाय हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ टिकट्स। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए सब कुछ लिख रही हूँ, राइट? तो यहाँ पे पी विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितना है? 0.08। नंबर ऑफ टिकट्स बॉट दैट इज, वो हमें निकालना है नंबर ऑफ टिकट्स दैट वी हैव टू फाइंड आउट एंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स दैट इज 800। तो हमारा नंबर ऑफ टिकट क्या हो जाएगा? सिंपली 0.08 इंटू 800 कर देंगे तो वो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसको करो 8 8 64, कितने जीरो? 2 जीरो, तो डेसिमल में निकल गए तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। तो हमारा आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A conical cavity of maximum volume is carved out from a wooden solid hemisphere of radius। हेमिस्फीयर का रेडियस हमें कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हेमिस्फीयर है, इसका ये वाला रेडियस हमें 10 है, तो ये हाइट भी हमारे पास में क्या हो गई? ये भी एक तरीके से रेडियस ही है ना, तो ये भी हमारे पास में क्या हो गई? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आया? अब हमें क्या बोला है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कैविटी कार्व्ड आउट। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कोनिकल कैविटी निकाली गई है उसका कर्व सरफेस एरिया बोला है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हमने क्या पढ़ा है? पाई आर एल। रेडियस हमारे पास में हाइट है, हम स्लांट हाइट निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला दैट इज एल इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, राइट? आर स्क्वायर क्या है हमारे पास में? 10 का स्क्वायर प्लस हाइट क्या है? अगेन 10 का स्क्वायर, तो 100 प्लस 100, तो 2 इंटू 100 लिख ले एक बार के लिए। ठीक है, उससे इजी हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10√2। तो हमारे पास में क्या वैल्यू आई? 10√2, दैट इज अ स्लांट हाइट। अभी हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, हम फटाफट से वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई का वैल्यू हमें डालना पड़ेगा 22/7 इनटू रेडियस हमारे को 10 दे रखी है। ये काम कीजिए, यहाँ पे 22/7 ना लिखे 3.14 ले लीजिए। क्यों? क्योंकि आंसर हमको 314 की लैंग्वेज में टर्म्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? 3.14 पाई ले लिया, रेडियस हमारा 10 है और स्लांट हाइट हमारा क्या है? 10√2, राइट? हमने इस वैल्यू पुट कर दीजिए। अब देखो यहाँ पे 2 डेसिमल वैल्यू है, 2 जीरो है, तो डेसिमल तो हमारा चला जाएगा, तो 314√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, चलो। While calculating mean of a group frequency distribution, step deviation method was used. It was found that x bar mean equals to 64, h equals to 5 and a equals to 62.5. The value of u bar simple है तो, ठीक है, इसमें तो हमें सिंपल वैल्यू पुट करनी है। तो x bar 64 माइनस a is 62.5, हाइट इज 5, ठीक है, और हमें यही कैलकुलेट करना है u bar। ठीक है, तो इसको माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा हमारा 1.5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको डिवाइड कर दीजिए 0.3, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ रेडियस हमें गिवन है, एरिया हमें गिवन है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ सेंटर एंगल मतलब थीटा निकालना है, तो हमें जो गिवन होता है हमें उसका ही फॉर्मूला यूज करना होता है। तो एरिया क्या होता है हमारा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट?
हाँ जी, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। एरिया हमारे पास में 55/3 है, राइट। थीटा हमें निकालना है 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू रेडियस स्क्वायर इंटू 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको थीटा को अकेला छोड़ देते हैं और सारी वैल्यू साथ में ले आते हैं। ठीक है जी, या फिर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, जैसे 0 से 0 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, एंड 11 2 जा 22, 11 5 जा 55। ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है। एंड यहाँ से 3 1 जा 3, 3 2 जा 12। अभी इतना ही करते हैं, पहले थोड़ा वैल्यू छोटा कर लेते हैं, साथ में कर लेते हैं 5 इंटू 12 इंटू 7। ठीक है, ये इधर चले गए, नीचे डिनोमिनेटर वाले लेफ्ट में भेज दिए एंड थीटा को यहाँ पे रहने दिया, और नीचे वाले ऊपर वाले नंबर क्या बचा हमारे, 2 इंटू 10 बचा। ठीक है, इसको यहाँ पे ले आता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। तो यहाँ पे देखो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 6 जा 12 एंड अगेन ये कट होगा, 2 3 जा 6। तो थीटा हमारे पास में कितना आ जाएगा, 7 इंटू 3 दैट इज 21 डिग्री है यहाँ पे ऑप्शन। तो यस, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा टी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A camping tent is hemispherical shape of radius. तो hemispherical shape है, उसका रेडियस हमें दे रखा है 1.4 मीटर। हैज ए डोर ओपनिंग ऑफ एरिया, और डोर है उसमें एक छोटा सा बनाया हुआ है, दैट इज 0.50 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो जैसे हमारे पास में टेंट होता है, टेंट में एक गेट होता है ना आने जाने के लिए, उस तरीके का ओपनिंग गेट पे बोला हुआ है। नाउ द आउटर सरफेस एरिया ऑफ द टेंट इज, अब हमें निकालना है आउटर सरफेस एरिया। ठीक है, तो आउटर सरफेस एरिया बोले तो हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 2πr², राइट। 2πr², यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 2π 22/7 एंड रेडियस हमें कितना दे रखा है 1.4, राइट। तो 1.4 इंटू 1.4, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, डेसिमल रिमूव हो जाएगा। तो 7 2 जा 14, राइट, ये कैंसिल हो गया। अब और कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 5 जा 10, राइट, ये कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10। तो हमारे पास में क्या नंबर लेफ्ट बचे, 22 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 25। हमारे पास में ये नंबर लेफ्ट हो गया है। ठीक है, तो 14 इंटू 22, 8 2 8 2 8 10 3, 308 अपॉन 25, राइट। इसको हम और इजी कर सकते हैं, अगर मैं इसको 4 और 4 से इंटू करूँ तो नीचे 100 बन जाएगा, तो 4 8 32 12, तो यहाँ पे हो गया 100। तो अब इसको मैं डेसिमल लगा सकती हूँ इजीली, दैट इज 12.32। तो मेरा आंसर यहाँ पे 12.32। बट अभी ये पूरा आंसर नहीं है, हमें बोला आउटर सरफेस एरिया। ठीक है, आउटर सरफेस एरिया, तो गेट का जो एरिया दे रखा है उसको हम क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। तो आउटर सरफेस एरिया, फाइनल आउटर सरफेस एरिया क्या निकल जाएगा हमारा, 12.32 माइनस ऑफ 0.50। ठीक है, इतना सा वैल्यू माइनस करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11.82 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हमारा 11.82 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, दैट इज सी, राइट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17। 17 इज क्वाइट सिंपल। इसमें हमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, कौन सी नहीं है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमारी किस में लाई करती है, 0 2 1 में, है ना। तो अब देख लीजिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 0.39 है, तो ये 0 1 के बीच में लाई कर रहा है। इसको हम सॉल्व करेंगे, डेसिमल को ऊपर लाएंगे तो 50 आ रहा है। ठीक है, 50, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, नॉट द प्रोबेबिलिटी। और चेक कर लेते हैं, इसको अगर डिवाइड करेंगे पता तो और ज्यादा डेसिमल में आएगा, 0 0 0 करके कुछ वैल्यू आएगी। 10% तो हो सकता है, हम बोलते हैं ना बारिश आने के कितने चांस है, 10% चांसेस है, तो दैट इज फाइन, क्योंकि हम इसको परसेंटेज में रिमूव करेंगे तो 10/100 दैट इज इक्वल टू 0.1। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। डन।